कितनी बार सर पीएम आवास नहीं जाकर नहीं, आपने आप देखा? जा सकते हो, उसका जवाब दो। मैं देश का नागरिक हूँ, जी आप मुझे क्यों दूसरी ओर ले जाते हो? 500 साल से ये मुसद्दा चल रहा था, तो खाली मेरे भाई को क्यों ऐसे बोलते हो? पहली दफे जब मुख्यमंत्री बने तब मेरे छोटे भाई के बच्चे थे, उसके बाद बंद कर दिया उन्होंने। हम तेली हैं, ये तो हमें लंका जलाने में तेली की भूमिका। हाँ, लंका जलाने में तेली की भूमिका थी। और ये हमारे पीछे ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, भीड़ की वजह यही है कि यहाँ पर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र दामोदर दास मोदी के भाई जी प्रहलाद मोदी जी का आगमन हुआ यहाँ पर। उनसे कुछ हमारे सवाल हैं जिनको लेकर हमारी बातचीत हो गई। अभी वो बाहर जब निकलेंगे मीडिया कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिनको लेकर हमारी कुछ बातचीत होंगी। सर, ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन के आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, क्या चल रहा है आजकल आपकी ओर से? ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर फेडरेशन पूरे हिंदुस्तान में 5,31,000 कोटेदारों का संगठन है। 2014 में ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर फेडरेशन ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसलिए पूरे हिंदुस्तान में जी जान से मेहनत की है। देश के पंतप्रधान नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी देश में डिजिटल पद्धति को अच्छी तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। इसके कारण राशन बिक्री में भी आमूल परिवर्तन किया है। क्या आय में कुछ इजाफा हुआ कि नहीं? आपको पता है कि राशन दुकानदारों का बिक्री पद्धति अब बदल गया है। अब आप राशन कार्ड होल्डर जो है उसका थंब लगेगा, उसके बाद उसको माल मिलता है। यानी कि जो हवाई में चलता था वो अब कंट्रोल में आ गया है। लेकिन भारत सरकार ने बिक्री पद्धति में बदलाव लाई है, लेकिन हमारी आय के मामले में कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। और इसी के मामले में हमारा संगठन भारत सरकार से वार्तालाप भी करता है। 2 अगस्त को हमने धरना प्रदर्शन किया जंतर मंतर पर। उसके बाद भारत सरकार इस बाबत में अब थोड़ा कुछ सोचने का काम शुरू हुआ है। आशा करते हैं कि हमारी आय बढ़ाने के नए नए प्लानिंग भारत सरकार ने हमारे सामने रखे हैं। हमारी मांग है कि कम से कम हमें 50,000 रुपया मासिक वेतन मिले, ऐसी व्यवस्था की जाए। अब देखते हैं मीडिया वाले हमें कितना सहयोग करेंगे। लोगों में बड़ी भ्रांतियां हैं कि आपके और प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के बीच बड़ी दूरियां हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? ये तो मीडिया वालों ने दूरियां का एक प्रदर्शित कर दिया है। आपके बीच में काफी बयान भी आए थे कि अभी तक आप केवल 3 नहीं, मैं प्रधानमंत्री बनने के बाद आप एक बार भी उनसे मिलने नहीं गए। बात ऐसी है कि वो देश का लाल बन चुका है 70 में घर छोड़कर। सर, आपको भी प्रदर्शन करना पड़ता है, ये बड़ी बात है। यही तो लोकशाही की तासीर है। ये भ्रष्टाचार नाबूद करने का एक सही रास्ता है कि परिवार वाला मन चाहे कुछ भी कर ले, वो करने की इजाजत नरेंद्र मोदी देने के लिए तैयार नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने को मैदान में उतारेंगे? मुझे पॉलिटिक्स का कोई काम करना आवश्यक लगता नहीं है। मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ और इससे मुझे बहुत बड़ा संतोष है।
सर अक्सर आप सड़कों पर देखे जाते हैं, व्यापारियों के हित के लिए बात करते हुए सड़क पर दिखाई देते हैं, जबकि आपके भाई ही प्रधानमंत्री हैं इस देश के। ऐसे में आप पीएम आवास में भी जाकर आप बातचीत कर सकते थे। अगर दूरियां नहीं है तो फिर आप जाकर बातचीत क्यों नहीं करते हैं? मैं देश का नागरिक हूँ, आप जा सकते हो? कितनी बार सर पीएम आवास नहीं जाकर नहीं, आपसे आप मुलाकात? जा सकते हो, उसका जवाब दो। मैं देश का नागरिक हूँ, जी आप मुझे क्यों दूसरी ओर ले जाते हो? मुझे देश का नागरिक मिटा देने की इच्छा रखते हो? मैं जब जाऊंगा, परिवार वाले जाएंगे तो आप वही कहेंगे कि पहले वाले था वही यही है। इसमें और इसमें जो फर्क है वो यही रास्ता है। और दूसरी बातें हैं कि भाई साहब देश के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, फिर उसको परिवार से बट्टा लगाने का हमें कोई अधिकार है? हम वहाँ जाके खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, तो भी आप लोग मीडिया वाले वही बोलेंगे कि गए थे, कुछ झोला भर के ले आए। ये सब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सर आपने कहा 1970 में उन्होंने घर छोड़ दिया। हाँ। अब वो भारत माँ के लाल हैं। हाँ। लेकिन उनकी तमाम तस्वीरें माता जी के साथ में आती हैं। तो क्या माता जी से भगवान राम भी पर हुए थे? नहीं सर, आपके साथ नहीं आई तस्वीरें। नहीं नहीं, पूरे परिवार से कहाँ आई है? तो हमारा कोई भाई जब माँ को मिलने को आता है, हमारा बड़ा भाई, तो कोई परिवार का कोई सदस्य आता है? माँ के सिवा कोई है? आपके पास तस्वीर हो तो दिखाओ। शुरू में जब पहली दफे आए थे, पहली दफे जब मुख्यमंत्री बने, तब मेरे छोटे भाई के बच्चे थे। उसके बाद बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो हमने स्वीकार किया है कि भाई अब ब्लड का रिलेशन रहा है, भाई तो है ही नहीं, वो तो हिंदुस्तान का बेटा बन चुका है। सर जितेंद्र के साथ आपके क्या सर, जैसे उतनी दूर से चल के खास इन्हीं के लिए आए, कुछ और आपका पर्पज? वो तो आप जितेंद्र को पूछिए, जितेंद्र के परिवार को पूछिए, वो मैं क्या बताऊंगा? सर किसी मीडिया कर्मी को इंटरव्यू देते हुए मैंने सुना था, आपने कहा कि जब प्रधानमंत्री आवास से आपके लिए आमंत्रण आएगा तो आप जरूर जाएंगे। तो आपको भी निमंत्रण आएगा तो आप उसको मना करोगे? लेकिन सर आपकी जरूरत है, धरना देते हैं तो आप भी तो जा नहीं सकते हैं। नहीं, मैं धरना देता हूँ तो मेरे राशन दुकानदारों के लिए, आवाज उठाता हूँ तो राशन दुकानदारों के लिए उठाता हूँ, मेरे लिए तो नहीं उठाता, मेरे परिवार के लिए नहीं उठाता। तो जब उनको ठीक लगेगा कि उसको बुलाना है तो बुलाएंगे। कभी ऐसा नहीं लगता है कि सर आप अपनी बातों को रखने के लिए दूसरों के पास जाना पड़ता है? अगर आप अपने आप को राजनीति में लेकर आए तो उन चीज़ों को अपने हाथ में रख सकते हैं, खुद कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा कोई है? राजनीति में जाने से सब सुना जाता है। तुम्हारे कितने सदस्य आज तक भेजे, कितना सुना है? उसका कोई प्रमाण है? सबका सुनने की सुनाया जाता है? तो ऐसी सोच बदल दो। हाँ, जब दुनिया पूरे हिंदुस्तान से, वर्ल्ड से कई लोग आते हैं राम के दर्शन के लिए। राम तो अभी है नहीं, लेकिन उसकी अपेक्षा है कि मैं राम के दर्शन करूंगा तो मेरी आवाज़ वहां तक पहुंचे। राम मंदिर के संघर्ष में आपके भाई लगातार लगे रहे। आज देश के प्रधानमंत्री, अब राम मंदिर बन रहा है, आप कल दर्शन भी करके आए, कैसा लगा अयोध्या का नजारा? 500 साल से देश की जनता पूरी लगी हुई थी। 500 साल से ये मुसद्दा चल रहा था, तो खाली मेरे भाई को क्यों ऐसे बोलते हो? इतने लोगों ने शहीदी वहोरी है उसके पीछे, उनको लगाओ ना। ये तो आज मुखिया है देश का, उसकी जिम्मेवारी है। और साथ में मैं ये भी कह दूं कि आपने रामायण में देखा होगा जी, जो तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, जो कुछ पटकथाएं हुई, उसमें हमारे समाज वालों को अन्याय किया है जी। लेकिन अभी न्याय मिला है। जब हनुमान जी लंका गए थे, लंका जलाई जी, तो जलाने के लिए पेट्रोल डीजल तो उस टाइम था नहीं, वो तो तेल था। और तेल कहाँ से आया? हमारे समाज वालों ने बनाया तेल। हम तेली हैं। ये तो हमें लंका जलाने में तेली की भूमिका। हाँ, लंका जलाने में तेली की भूमिका थी। और ये भूमिका के कारण रावण का मनोदशा डाउन हुआ, और इसी के कारण राम विजयी हुए। और इसका अधिकार जो है वो तेलियों को मिलना चाहिए, ये नरेंद्र भाई ने प्रस्तावित कर दिया और भूमि पूजन किया है। तो इसीलिए देश की जनता को धन्यवाद करता। बाकी लोगों को सर हाशिए पे रखेंगे क्या? नहीं, सबका तो साथ है, लेकिन तेली को अन्याय किया था। तेली बिना लंका
जीतने वाली थी ही नहीं, तो जलाने के लिए जो आवश्यक था वो तो तेलियों ने दिया था। तो फिर विभीषण को राज मिला, तो हमें भूमि पूजन का तो अधिकार मिले कि नहीं? सर, हाल ही में आपका जो धरना प्रदर्शन हुआ और इस दरमियान गुजरात में चुनाव भी है, आपके धरना प्रदर्शन को गुजरात के चुनाव से भी कई लोग जोड़ रहे हैं। उसको वो बात गलत है, वो तो तुम मीडिया वाले मचोड़ के लाते हो, ये गलत बात है। वर्तमान विषय में बात कर लेते हैं। अभी हम विश्व हिंदू महासंघ चला रहे हैं, उसका मैं मुखिया हूँ और हमारे आशु भाई जनरल सेक्रेटरी हैं। हमारा मकसद देश में गौआ को जो हिंदू संस्कृति के मुताबिक महत्व मिलना चाहिए, उसको सर्वेक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए आने वाले दिनों में हम गौध्वज रामायण की एक यात्रा अयोध्या से शुरू करने को जा रहे हैं। इसका आगे का विवरण हमारे सचिव श्री आशुतोष जी देंगे। मैं आशु मोंगिया, राष्ट्रीय महासचिव हूँ मैं वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन से। जैसे कि मेरे अध्यक्ष जी ने मुझे बोला कि आपको पूरा विवरण देने के लिए गोध्वज रामायण यात्रा के लिए, ये गोध्वज रामायण यात्रा हमारी 1 फरवरी 2023 से यहाँ अयोध्या धाम से उसका शुभारंभ यात्रा का किया जाएगा और यात्रा वहाँ अयोध्या जी से होकर यात्रा आएगी काशी विश्वनाथ जी, वहाँ मतलब काशी विश्वनाथ जी भी लेके जाएंगे हम लोग यात्रा को दर्शन के लिए, और काशी विश्वनाथ जी से वहाँ पर वहाँ रुकेंगे और रुकने के बाद में अगले दिन वहाँ से चलेंगे प्रयागराज होते हुए। यात्रा आगे जाएगी, पूरा उत्तर प्रदेश घूमेगी, सब जिलों में जाएगी और वहाँ से उसके बाद ये यात्रा मथुरा वृंदावन जाने के बाद सहारनपुर, शामली, पूरा पश्चिमी यूपी भी कवर करेगी, करके आएगी दिल्ली राष्ट्रपति भवन में, उसका समापन किया जाएगा यात्रा का। इस यात्रा का उद्देश्य थोड़ा सा बताइए। यात्रा का उद्देश्य हैगा गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। उस चीज़ अब के लिए जो हम लोग तरस रहे हैं, जो हम लोग अब तक और पूरा हिंदू समाज 100 करोड़ हिंदू समाज बैठा है और जिनको न्याय नहीं अभी तक मिला, वो न्याय मिले कि भारत हमारा हिंदू राष्ट्र बने, गौ माता हमारी राष्ट्रमाता बने। इन्हीं उद्देश्यों के साथ हम लोग इस यात्रा को राष्ट्रपति भवन तक लेके जाएंगे और प्रभु श्री राम जी के चरणों में भी प्रार्थना रहेगी और काशी विश्वनाथ जी के भी कि ये जो यात्रा निकल रही है वो सफल हो, हमारे उद्देश्य सफल हो, वो पूरा हो, राष्ट्रमाता बने गौ माता और हिंदू राष्ट्र घोषित हो भारत। और इसी में आज जो हम लोग यहाँ आए हैं और आने पे जितेंद्र तिवारी है यहाँ पर, इनको हम लोगों ने वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन का प्रदेश महासचिव नियुक्त किया है, जितेंद्र तिवारी। आज भी कुछ जगहों पे गौ हत्या हो रही है, इसको रोक लगाने का क्या? बिल्कुल हो रही है गौ हत्या, उसके लिए मैं एक्सेप्ट करता हूँ। यहाँ ही नहीं, हर जगह हो रही है। वेस्ट बंगाल में भी आप जाइए तो हर जगह सब जगह चल रहा है। रोक लगाने के लिए क्या आप कहेंगे? भाई रोक लगाने के लिए हम लोग, जैसे हमारा संगठन है या दूसरे भी है, प्रैक्टिकली काम नीचे कर रहे हैं, लेकिन सरकार ही करेगी जो है, और सरकार के पास ही ये, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं कि सरकार गौ हत्या को पूर्ण रूप से इसको बंद करे, गौ तस्करी को बंद करे। और सरकार के लेकिन दावे हैं कि हम गौ हत्या को बचा रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन लावारिस जिस तरह से रोड पर घूम रहे हैं। बिल्कुल, मैं मानता हूँ 100% ये, इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। भारत बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर में जो एक्शन भारत सरकार ने लिया हैगा, मोदी जी की सरकार ने जो एक्शन लिया हैगा, वो एक्शन के हिसाब से आप देख लो, सीबीआई केस भी रजिस्टर्ड हुआ है, चल रहा है। उसमें बीएसएफ के भी वो लोग जो दोषी थे, जो तस्करी करा रहे थे, बॉर्डर क्रॉस करा रहे थे, वो लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। सीबीआई केस अभी भी चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन जारी है और आगे बहुत सारे बड़े बड़े चेहरे उसमें आएंगे।
वो हमारी शिकायत भी है उस पर, राष्ट्रीय गौरक्षा सेना की तरफ से वो चल रही थी। और उसी चीज़ों के ऊपर में जिन जिन बीएसएफ अधिकारियों के दिए हैं, एडीजी से लेकर आईजी से लेकर डीआईजी से लेकर इस तरह के लोग थे जो करा रहे थे, तो उनके ऊपर में अब ये सीबीआई जांच है। जी जी, आए दिन रोड पर हादसे होते रहते हैं और जिसमें कि लोगों की भी जाने चली जाती है, गाय की भी मौत हो जाती है। कौन है जिम्मेदार? लेकिन सरकार दावे कर रही है ना इसमें, कि बड़े बड़े दावे करती है कि हमने गौशाला बनवा रखा है, लेकिन रोड पर लावारिस घूमते नजर आ रहे हैं तमाम। सरकार कर रही है, लेकिन उसमें हम लोग भी डिफॉल्टर है। जो हम लोग कहते हैं कि हम लोग गौ सेवक है, गौ रक्षक है, जो गो पालक कह गए हैं। और आपने देखा होगा दूधिए भी दूध निकालते हैं सुबह में और सड़कों पे छोड़ देते हैं गाय को खुला। दोपहर शाम को दूध का टाइम होता है वापसी का, तो डंडे मारते हुए गाय को वापस ले आते हैं, दूध निकाला और फिर सड़कों पे वापस। तो ये सिस्टम तो अपने लोगों में सुधार चाहिए कि हम लोग हर चीज़ ये नहीं कह सकते कि जी सरकार डिफ़ॉल्टर रहेगी है। डिफ़ॉल्टर तो हम लोग भी हैं ना, सब लोग क्यों नहीं कर रहे हम लोग। ठीक बात है, थैंक यू थैंक यू बात क्या कुछ बताया? आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा प्रणाम। आप लोग यहाँ इतनी जनसंख्या में उपस्थित हुए इसके लिए बारंबार प्रणाम। मैं आप सभी से एक घोषणा करना चाहता हूँ कि भाई साहब मेरे थोड़ा अस्वस्थ हैं, लखनऊ चले गए हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं। तो आज मैं दादाजी की उपस्थिति में मुझे गौरव मतलब महसूस हो रहा है कि वार्ड नंबर 22 में 28 ग्राम सभा में भैया धर्मेश मिश्रा की तरफ से हर एक ग्राम सभा में धार्मिक स्थल पर एक नल का समाधान किया गया है और हर ग्राम सभा में 3 सोलर लाइट, वो भी धार्मिक स्थल पर जहां आदमी की आवश्यकता हो। दादाजी की उपस्थिति में ये मुझको बताने में बहुत ही गौरव महसूस हो रहा है। दादाजी बहुत बहुत प्रणाम, आप आए इसके लिए आपको बहुत बहुत प्रणाम पावन नगरी अयोध्या में। और भैया बहुत ही खुशी हो रही है कि दादाजी के सामने ये प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है भैया, आप सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।